घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। हम देखेंगे अध्याय 3 संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां और कर्तव्य। अध्याय 3 में क्या है? संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां भी है और कर्तव्य भी है। चैप्टर 3 में पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स ETC। और इसका अध्याय 3 का जो वर्णन है कौन सी धारा से कौन सी धारा तक है? तो यह धारा 4 से लेकर 11 तक है। 4 से लेकर 11 तक। तो अध्याय 3 में टोटल 8 धाराएं हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 4 इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। संरक्षण अधिकारी की जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले दायित्व का उपवर्जन। एक्सक्लूजन मतलब निषेध, निषेध उस पर रोक। इसमें उपधारा 1 है कि कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है तो वह संबंधित संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकेगा। कौन दे सकेगा? कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास होने का कारण है। दूसरी उपधारा है कि उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा। अब है इसमें धारा 5। धारा 5 है ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट। पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य हैं धारा 5 में। धारा 5 में किसके कर्तव्य हैं? पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट, 3 व्यक्तियों के कर्तव्य धारा 5 में दिए गए हैं। तो धारा 5 क्या कहती है कि कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसे घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त हुई है, घरेलू हिंसा की किसी घटना के स्थान पर अन्यथा उपस्थित है या जब घरेलू हिंसा की किसी घटना की रिपोर्ट उसको दी जाती है तो व्यथित व्यक्ति को इस एक्ट के अधीन किसी संरक्षण आदेश, धनीय राहत के लिए किसी आदेश, किसी अभिरक्षा आदेश, किसी निवास आदेश, किसी प्रतिकर आदेश या ऐसे एक आदेश से अधिक के रूप में किसी अनुतोष को अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की, सेवा प्रदाताओं की सेवा की उपलब्धता की, संरक्षण अधिकारियों की सेवा की उपलब्धता की और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 1987 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार की, जहां कहीं सुसंगत हो IPC की धारा 498 क के अधीन 498A के अधीन किसी परिवाद की फाइल करने के उसके अधिकार की जानकारी देगा। परंतु इस एक्ट की किसी बात का किसी रीति में यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अपने कर्तव्य से अवमुक्त करती है। सेक्शन 6 धारा 6 में है ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम, आश्रय गृहों के कर्तव्य। धारा 6 में है आश्रय गृहों के कर्तव्य। यदि कोई व्यथित व्यक्ति एग्रीव्ड पर्सन या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर किसी आश्रय गृह के भार साधक अधिकारी से उसको आश्रय उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है तो आश्रय गृह का ऐसा भार साधक व्यक्ति व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा। धारा 7 सेक्शन 7 में है ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, चिकित्सकीय सुविधाओं के कर्तव्य है धारा 7 में। धारा 7 में किसके बारे में वर्णन है? चिकित्सकीय सुविधाओं के कर्तव्य। किसके कर्तव्य? चिकित्सकीय सुविधाओं के कर्तव्य धारा 7 में। यदि कोई व्यथित व्यक्ति एग्रीव्ड पर्सन या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी चिकित्सकीय सुविधा के भार साधक व्यक्ति से उसको कोई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है तो चिकित्सकीय सुविधा को ऐसा भार साधक व्यक्ति व्यथित व्यक्ति को उस चिकित्सकीय सुविधा में चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराएगा। धारा 8 में है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। धारा 8 किसके बारे में बात करती है? यह बात करती है संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में।
तो धारा 8 की उपधारा 1 में है कि राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा प्रत्येक जिले में एवरी डिस्ट्रिक्ट में उतने संरक्षण अधिकारी अपॉइंट करेगी, नियुक्त करेगी जितने आवश्यक समझे, और वह उन क्षेत्र या क्षेत्रों को जो अधिसूचित करेगी, उन क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस एक्ट द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदर्शक जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस एक्ट द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा। तो सेक्शन 8 की सब सेक्शन 1 क्या कहती है कि राज्य सरकार नोटिफिकेशन द्वारा प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे, और उन क्षेत्रों या क्षेत्रों को भी नोटिफाई करेगी जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस एक्ट द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा। अब है इसमें उपधारा 2 के ऐसे संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर जो जहाँ तक संभव हो महिलाएं होंगी। धारा 8 की उपधारा 2 के अधीन जहाँ तक संभव हो संरक्षण अधिकारी महिलाएं होंगी जिनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा जो विहित किया जाए। और उपधारा 3 में संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाए। तो संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा और निबंधन किस में दिए गए हैं? धारा 8 की उपधारा 3 में। धारा 8 की उपधारा 3 में दिए गए हैं। संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ के अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें।